हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन, शिक्षा से परीक्षा तक। मैं मोहित यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल परीक्षा जोन में स्वागत करता हूं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन 2D को कंटिन्यू करेंगे। और मेंसुरेशन 2D में बस एक ये लास्ट टॉपिक रह गया है, मतलब ट्रायंगल और सर्कल को छोड़ के अगर हम बात करें जितना हमने अब तक आपको पहले शुरू में बताया था मेंसुरेशन में, उसका ये लास्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद हम सर्कल और ट्रायंगल भी कंप्लीट कर लेंगे और मेंसुरेशन 2D आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो हम इसको अब शुरू करते हैं। तो इसमें ना मेनली अब हमारा रह क्या गया है, आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि भाई एक पार्क है, उसके चारों तरफ ऐसे रास्ता है, ठीक है, या फिर ऐसे रास्ता है उसके बीच में से। तो इस टाइप वाले आपने क्वेश्चन देखे होंगे। ठीक है, तो आज मैं उनका, एक तो होता है कि नॉर्मली हम उनको कर लेते हैं, बट एक मैं फॉर्मूला बता दूंगा तो क्या पता आप उसको जल्दी कर पाओ, वो आपके बेटरमेंट के लिए होगा। ठीक है, आप उसको जल्दी कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए इसका मैं समझाता हूँ आपको। पहला डाल लीजिए हेडिंग, एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल। जैसे सपोज करो, इसका कहने का मतलब क्या है कि एक पार्क है, ठीक है, इसकी L लेंथ है, B ब्रेथ है, ठीक है, इसके चारों तरफ एक रास्ता बनाया जाता है। अच्छे से बनाते हैं डायग्राम। इसके चारों तरफ एक रास्ता बनाया जाता है, ठीक है, और जो ये डिस्टेंस है ये वाला बीच में, ये कितना है दोनों तरफ x, मतलब ये x चौड़ाई का रास्ता है, ये समझ लो, सारी जगह x ही आएगा इसमें। ठीक है, और ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इस रास्ते का एरिया बताना है, इस रास्ते का एरिया बताना है, तो कैसे बताओगे, बताओ क्या करोगे एरिया रास्ते का बताने के लिए? एक तो तरीका क्या हो जाएगा आपके सामने, भाई आप क्या करोगे, अगर मैं बोलूँ ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, बताइए पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी L + 2x। ऐसे ये कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, B + 2x। कैसे हो जाएगी, देखो इसमें ये x डिस्टेंस जुड़ जाएगा और इधर से ये x जुड़ जाएगा, तो 2x, ऐसे इधर से x और इधर से x, तो 2x। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? तो अब क्या करना है, मुझे इसका एरिया निकालना है, रास्ते इसका, इस वाले अंदर वाले पोर्शन का। ठीक है ना, तो अगर मैं बोलूँ पहले पूरे का, या बीच वाली चीज़ भूल जाओ आप सब, अगर मैं इसका पूरे का एरिया बोलूँ तो क्या होगा? अब मेरे को क्लियर करना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा। चलो मैं अब डायग्राम हटा रहा हूँ, डायग्राम आपने बना लिया होगा। ठीक है, चलिए देखिए, छोटा सा डायग्राम यहाँ बना देता हूँ मैं। ये हो गया आपका छोटा सा डायग्राम है। ठीक है, वो डायमेंशन आपने नोट कर ही लिए। क्या आया था, ये L + 2x थी, और इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, B + 2x। ठीक है, अब तो ये हो गया पूरे का। अब इसमें से जो ये बीच में एरिया, इसको हम माइनस करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो बीच वाले का एरिया कितना है, LB। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम पूरी को सोल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा। इसको सोल्व करोगे तो L × B LB + 2XB, देखते जाना, + 2 LB। ठीक है, यही आएगा ना, एक टर्म और आएगी, + 4x² माइनस ये वाला LB। तो इस LB से ये LB कट गया, तो अब देखो यहाँ पे बचा क्या है, 2XB + 2LB + 4x²। अगर मैं इसमें से 2x कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा, B + L, देखो ये 2, ये LX है, ये XL। ठीक है, LB थोड़ी होगा, क्लियर, क्योंकि L को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2XL आएगा। ठीक है, B + L और इसमें से 2x निकालोगे तो प्लस का 2x। तो अब आपको ना बस ये डायरेक्ट याद रखना है, मैं अब इसको लिख देता हूँ ओरिजिनल फॉर्मूला जो आपको याद रखना है एरिया ऑफ पाथ का। ये तो मैंने आपको बताया कि आता कैसे है। तो एरिया ऑफ पाथ का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2x, फिर जो लंबाई और चौड़ाई हमें क्वेश्चन में दी है + 2x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें इस तरीके से करना है। ठीक है, वैसे तो पेपर में बिना फॉर्मूले के आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि वैल्यू दी होती है, यहाँ पे x नहीं मानना होता है, तो वो कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं जाती है।
ठीक है। बट अगर इक्वेशन फॉर्म में आ जाए तो आपको ऐसे करना है। चलिए आगे, अगर ये तो डायमेंशन होगी अंदर, अगर ऐसे बोल दिया जाए कि भाई एक ये है, इसके बीच में से इतना ये एरिया निकाल दिया गया, ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, एक्स ही है चारों तरफ से भी बस कुछ नहीं है, डायमेंशन का फर्क है। अब की बार इसको पूरे को बाहर वाले को एल बोला है और इसको बी बोला है, तो ये अंदर वाला क्या हो जाएगा, एल माइनस 2x, और ये क्या हो जाएगा, बी माइनस 2x। यहाँ पे लिख देता हूँ, बी माइनस 2x हो जाएगा। तो अब इसका मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, एरिया किस पार्ट का निकालने का, इस अंदर वाले पार्ट का, इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। तो मैं इस डायग्राम को हटा दूं, प्रूफ ही कर लेंगे इसको भी, जिससे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला, अभी ना वो पिछले वाले डायग्राम में मार्कर गलत जगह चल गया था, मैं इस एरिया की बात नहीं कर रहा था, मैं इस एरिया की बात कर रहा था, ठीक है। वो मार्कर मेरा हाथ से कवर हो गया था तो इसलिए मुझे दिखा नहीं कहाँ चल गया। चलिए, तो ये जो बीच का एरिया है ना, ये निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, डायमेंशन आपने लिखी ली होगी, चलिए देखिए, आपको पता था टोटल कितनी है अब की बार, एल बी, इसमें से माइनस कर दूंगा मैं इस अंदर वाले का, ठीक है। तो ये बाहर वाला आ जाएगा ना, देखो ये बाहर वाला निकालना, ये वाला एरिया। तो अंदर वाली की डायमेंशन क्या थी, एल माइनस 2x, बी माइनस 2x। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे एल बी तो है ही, माइनस एल और बी का करेंगे तो एल बी, फिर इसको आगे गुना करेंगे तो प्लस 2x बी प्लस 2xl और माइनस 4x स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, 2x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, l प्लस बी माइनस 2x, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस वाले डायग्राम में डायमेंशन ऐसे दी हो तो फॉर्मूला ये ध्यान रखना है। ये फॉर्मूले अगर आप ध्यान भी नहीं रखोगे ना, जब भी आप बेसिक से क्वेश्चन कर लोगे, क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, ठीक है। फॉर्मूला कोई ज़रूरी नहीं होता, फॉर्मूला जब जरूरी होता है जब यहाँ पे कुछ x वैल्यू दे दे, या मतलब कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू ना देके वैसे वैल्यू दे दे, तो आपको सोल्व करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलें आगे, चलिए अब मैं आपको एक फॉर्मूला और डायरेक्ट लिखवाने वाला हूँ। अगर डायग्राम ऐसे हो, सपोज करो ये डायग्राम है, और बोल दे एक रास्ता इसमें से ऐसे निकलेगा और एक रास्ता इसमें से ऐसे निकलेगा। अब मैं इसका फॉर्मूला डायरेक्ट बता देता हूँ, प्रूफ करूँगा तो टाइम लग जाएगा, प्रूफ जानना जरूरी भी नहीं है। तो आपसे क्या पूछा जाता है, रास्ते का पूछा जाता है एरिया। तो कुछ नहीं है, देखो रास्ते के एरिया में क्या करना है, हमें पहले इस स्ट्रिप का एरिया निकालना होता है और इसका निकालना होता है, निकाल के दोनों को ऐड करके बीच में से इस स्क्वायर को माइनस करना होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए, एरिया क्या होगा, एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स, एल प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। तो ये तीनों आपने सीख लिए इस टाइप के फॉर्मूला, जब एरिया ऑफ पाथ निकालने को बोला जाए, ठीक है। चलें आगे, अगला टॉपिक है कारपेंटिंग और सॉरी कारपेंटिंग नहीं, कारपेटिंग ही होता है, कारपेट बिछाना होता है ना, तो कितना कारपेट लगेगा एक आयत में या एक वर्ग में, तो उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। तो ये ना बहुत ही सिंपल लॉजिक होता है, इसमें कुछ नहीं खास ऐसा। देखो अगर आपको मान लो एक आयत दिया हुआ है, ठीक है, एल लंबाई का, बी चौड़ाई का, इसमें बोलता है कि वो एक्स और वाई, एक्स लंबाई और वाई चौड़ाई की टाइल बिछाई जाएंगी, तो कितनी टाइल बिछेंगी, ठीक है। तो कैसे क्लियर करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, एरिया ऑफ फ्लोर मतलब ये वाला एरिया पूरा किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ टाइल्स का मतलब मैं बताता हूँ, अभी टाइल्स क्यों बोला है, इंग्लिश भी आनी चाहिए ना, टाइल भी तो बोल सकता था। तो यहाँ पे टाइल्स का मतलब ये है कि एक टाइल मतलब एरिया ऑफ वन टाइल इनटू नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है। इसका मतलब ये है, क्लियर।
अब इसका एक मैं ऐसे फॉर्मूला लिख देता हूँ न्यूमेरिकल मतलब अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में। तो ये वाला आपने नोट कर लिया, चलें आगे। चलिए तो मैं वो वाला फॉर्मूला और लिख देता हूँ। देखो डायग्राम यही था ना, दोबारा से बना रहा हूँ छोटा सा LBXY, ठीक है। वो XY देख लेना, ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा LB बराबर N इंटू में XY। N क्या है हमारी यहाँ पे, नंबर ऑफ टाइल्स, कि कितनी टाइल हम यूज़ करने वाले हैं इसमें, ठीक है। यही निकलवाई जाती है आपसे कि कितनी टाइल्स यूज करोगे या कितना कारपेट यूज करोगे। अगर कारपेट की बात आएगी तो यहाँ पे N ना होके क्या हो जाएगा आपका, उसमें जो भी पूछा जाएगा ना क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो जाता है, कुछ नहीं। लेंथ ऑफ कारपेट पूछी जाएगी तो LC आ जाता है वो, ठीक है। क्लियर, चलें आगे। चलिए अगर आपसे कारपेट का पूछा जाए तो मैं कारपेट का एक फॉर्मूला और दे देता हूँ। जैसे कि मान लो ये हमारा होल है जिसमें हमें कारपेट बिछवाना है, ऐसे ऐसे कारपेट बिछेगा ना ऐसे, तो क्या होगा, एक तो हमें इस होल की चौड़ाई पता होनी चाहिए, मतलब ऐसे कितना लंबा है ये, ऐसे, ठीक है। और हमारा कारपेट ऐसे बिछेगा, भी कारपेट ऐसे बिछाते हैं ना दरियों को, तो जो दरी ऐसे बिछेगी तो उसकी लंबाई, तो मैं इसका एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, वो देखना। तो क्या होगा, LC मतलब क्या होगी, लेंथ ऑफ कारपेट मतलब दरी की लंबाई, गुना में विड्थ दरी की चौड़ाई, बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ उसका टोटल एरिया, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या जाता है यहाँ पे, दरी की चौड़ाई पूछी जाती है और उसकी ये लंबाई पूछी जाती है, और आपको विड्थ तो दे देता है चौड़ाई उसकी। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाता है, W यहाँ पे क्या है, विड्थ ऑफ कारपेट, ठीक है, दरी की चौड़ाई। क्लियर है, चलें आगे। चलिए आपको क्लियर हो गया होगा इतना। अब आपके लिए क्वेश्चन है ये, देखिए, हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स ईच 4 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर की है, ठीक है, लिख लेता हूं जो गिवन है, 4 डेसीमीटर है लेंथ, विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम, एक रूम है 8 मीटर लॉन्ग 6 मीटर ब्रॉड, ठीक है। और उसमें एक टाइल ऐसे बिछाई जा रही है 4 बाय 4 की डेसीमीटर में, ठीक है। और रूम ध्यान रखना किस में है, मीटर में। क्लियर। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर हाँ, आपको मैंने एक फॉर्मूला और नहीं बताया था, वो जो टाइल्स का पीछे फॉर्मूला बताया था वो कौन सी टाइल का था, वो टाइल था जब रेक्टेंगुलर टाइल हो। अगर स्क्वायर टाइल हो तो कुछ नहीं है, मैंने क्या बताया था आपको, LBNXY। अब Y भी X हो जाएगा तो X इंटू X मतलब X स्क्वायर, ठीक है। बस ये फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होता है, तो ये फॉर्मूला इसमें वैल्यू रखनी है हमें, ठीक है। तो L कितना है, L 6 है, B कितना है 8 है, बराबर N निकालना ही है। X कितना है, X कितना है 4 डेसीमीटर, और 4 डेसीमीटर है तो 4 डेसीमीटर का मतलब होता है 4, 0.4 यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि डेसीमीटर में अभी मैंने 0.4 लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो 0.4 इंटू 0.4 दिया तो 4 था क्वेश्चन में, अब ये ना सेंटीमीटर में बदल चुका है 0.4 करके, ठीक है। क्लियर। अब बस इसको सोल्व कर देंगे हम, पॉइंट हटा लूंगा मैं तो नीचे 100 आ जाएगा। मुझे इसमें यूनिट्स में प्रॉब्लम है, अभी चेक कर लेंगे, पहले आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पे 4 से इसको काटूंगा तो 2 बचेगा, और इसको 4 से काटूंगा तो 1 और 3, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, 300 निकल के आ रहा है, तो मतलब 300 टाइल यूज होंगी, ठीक है। अब हमें दिक्कत क्या आ रही थी यूनिट में, यूनिट को और चेक कर लेते हैं एक बार, क्या दिक्कत थी उसमें। भाई वो बोल रहा है डेसीमीटर, ठीक है। तो डेसीमीटर में हम क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको गुना कर देते हैं किससे, 10 से, ठीक है। डेसीमीटर से सेंटीमीटर में आ जाता है, इसमें ना सेंटीमीटर होगा। मैं इस क्वेश्चन की यूनिट्स को चेक करूंगा एक बार, क्योंकि आंसर तो बुक में 300 दे रखा है, फिर क्वेश्चन में डेसीमीटर दिया हुआ है, और मैंने हैंड रिटन लिख के लाया था क्योंकि टाइप करने में टाइम लग रहा था और इतना टाइम था नहीं क्लास में, ठीक है। मैं यूनिट चेक कर लूंगा, कहीं मैंने लिखने में तो गलती नहीं कर ली।
आपको बता दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो अब आगे चलते हैं। तो अगर हम देखो, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चंस वैसे सही किया है हमने, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, डेसीमीटर ही सही है, मैंने इसको याद आ गया मुझे, सही लिखा है। देखो 1 मीटर में ना, सॉरी 1 डेसीमीटर किसके बराबर होता है, 0.1 मीटर के। तो मैंने क्या किया था, 4 डेसीमीटर को किसके बराबर लिया था, 0.4 मीटर के। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसका 300 ही आंसर होगा। ठीक है, चलें आगे, क्योंकि सेंटीमीटर में होता है वो तो 100 उसके बराबर। ठीक है, कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, बट डेसीमीटर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डेसीमीटर की यूनिट ये है, लिख लेना आप, कोई गलती नहीं थी, क्वेश्चन बिल्कुल सही था। वो थोड़ा सा मैं सेंटीमीटर सोच गया था यहाँ पे। चले आगे, अब करेंगे परसेंटेज चेंज इन एरिया। देखो ये कुछ नहीं होता है, इसमें सिंपल सा होता है, आपको कुछ नहीं करना होता। इसको मैं क्वेश्चन से करा देता हूँ आपको। जैसे कि हमें क्या बोला गया है कि किसी आयत की, ये आयत है, क्या कहते हैं, किसी आयत की ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, लेंथ को भी डबल कर दे और ब्रेथ को भी डबल कर दे तो एरिया में क्या चेंज होगा। मैंने मान ली इसकी लेंथ 1 है और इसकी भी ब्रेथ 1 है। ठीक है, मेरे को नहीं पता, कुछ भी आप 1 1 मान लेना, पेपर में हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, 1 भी मत मान ला आप, 10 मान लेना, फिर कर लेना। यहाँ पे लिखो लेंथ, यहाँ पे ब्रेथ। मैं मान लूँ पहले उसकी लेंथ 1 थी, ब्रेथ भी 1 थी, अब डबल हो गई तो लेंथ 1 से डबल करूँगा तो 2, ब्रेथ भी 2, तो इसका एरिया पहले कितना आ रहा था, 2, मतलब 1 आएगा ना, 1 गुना 1 लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, और 2 गुना 2 4, तो कितना बढ़ गया, 1 पे 3 का बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, 1 से 4 हो गया, मतलब 3 की बढ़ोतरी होगी, तो 300% बढ़ गया ये। देखो 3 पे 1 गुना 100, तो क्या आ जाएगा, 300%। ठीक है भाई, 1 रुपये की चीज़ अगर आपने 4 रुपये में बेची तो 3 रुपये बचे, तो 3 रुपये मतलब 300%। ठीक है, इसको ऐसे कर लेना इस वाले क्वेश्चन को आपको। चलिए आगे चलते हैं। समझ गए ना, कितना भी चेंज दिया हो कैसे भी, अभी और कर लेंगे हम चेंज के क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और आया, इसको देख लेते हैं, पीछे वाले उसका टॉपिक का क्वेश्चन होगा। एक फ्लोर ऑफ कॉरिडोर इज 100 मीटर, ठीक है, लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड। कहने का मतलब है ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, 100 मीटर लॉन्ग और 3 मीटर वाइड। ठीक है, आगे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कवरिंग द फ्लोर विथ कारपेट। हिंदी में बताता हूँ। देखो एक हमें आयत दिया हुआ है, सीधा सा समझ लो, उसमें 100 मीटर लंबाई है और 3 मीटर चौड़ाई है। ठीक है, और जो उसको खर्चा आ रहा है कवर करने का, वो कितना आ रहा है फ्लोर को, और जिसका कारपेट कितना है, 50 सेंटीमीटर वाइड है, 50 सेंटीमीटर वाइड है, ध्यान सुन से सुनना, मीटर नहीं, 50 सेंटीमीटर वाइड। मतलब एक ऐसे कारपेट है जिसकी चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, तो ऐसे कारपेट बिछेंगे ना इसमें, दरी जिसको कहते हैं हम। ठीक है, और उसका रेट उन्होंने क्या बोला, 15 रुपये पर मीटर, 15 रुपये पर मीटर। ठीक है, तो इतना समझ गए आप। तो अब देखो हमें करना क्या है, फॉर्मूला याद है ना, अभी लिखवाया था एक एलसी वाला फॉर्मूला। चलो देखिए फॉर्मूला क्या था, एलसी इंटू डब्लू इजकल टू एलवी। एलसी कितना दिया हुआ है हमें निकालना है, डब्लू कितना दिया हुआ है 0.5, मतलब 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, आधा मीटर। लो आधा मीटर लिख लिया मैंने, बराबर लेंथ 100 दी हुई है, ब्रेथ 3 दी हुई है। ठीक है, ये 2 भी उधर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 600। तो एलसी की वैल्यू कितनी आ गई 600। अब हमें लेंथ पता चल गई मैट की, तो बस उसको 15 रुपये से गुना कर दो यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 9000 रुपये लगेंगे इसको पूरे पे कारपेट ढकने के। ठीक है, समझ गए। चले आगे। अब सोच रहे हो कि सर यहाँ पे तो एलसी में ही क्यों गुना कर दिया। देखो भाई विड्थ इसमें ऑलरेडी गुना हो गई, देखो यहाँ पे 15 से गुना कर दिया है मैंने, सॉरी 3 से, ये वाला 2 था, विड्थ ही तो थी, ये इधर गुना कर तो दी, तो ये भी तो इस 600 में इंक्लूड है। क्लियर, चले आगे। अब देखिए अगला, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ये तो आपने कर ही लिया अभी। हाँ ये देखिए, इन मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, अभी टॉपिक बाकी है, इसमें कुछ और भी पढ़ेंगे हम, क्वेश्चंस नहीं आए अभी, ये क्वेश्चंस आप नोट कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इन मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल की साइड को मेजर करते हैं, तो मैंने एल लिख दिया, बी लिख दिया। ठीक है, देयर इज अ एक्सेस ऑफ 5% ऑन वन साइड। क्या कहता है कि एक साइड में 5% बढ़ता है और दूसरी साइड में 2% घट जाता है। मैंने क्या मान लिया इसको, ये 100 था
और ये भी 100 था, मैं मान रहा हूँ अभी, ठीक है, आपके आसानी के लिए। ये 5% बढ़ गया और ये 2% घट गया, ठीक है। तो एरर बताना है, क्लियर। तो कुछ नहीं, आसान हो गया। अब ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा, बट करना पड़ेगा। देखो मैं इसको एक काम करता हूँ, अलग तरीके से वैल्यू लेता हूँ जिससे आपकी वैल्यू छोटी हो जाए। वैसे मैं यहीं पे काट के भी कर सकता हूँ वैल्यू को, तो कोई दिक्कत नहीं है। काट दूँ मैं वैल्यू को? देखो चलो मैं इसको छोटे तरीके से लिख के दिखाता हूँ आपको। काट के तो मैं दिखा दूंगा, बट उससे भी छोटा क्या है, क्या बोलता है कि भाई वो लेंथ में मैंने बोला 5% की बढ़ोतरी हुई, तो 5% का मतलब क्या होता है, 1/20 मैंने लिख रखा है यहाँ लेंथ और यहाँ ब्रेथ, 1/20। तो कहने का मतलब है पहले 20 रही होगी लेंथ, अब 21 हो गई, ठीक है। ऐसी ब्रेथ 2% घट गई, मतलब 2% का मतलब कितना होता है, 1/50। भाई करके देख लो ना, 2% का 2/100 करोगे तो काट के 1/50 आ जाएगा। कहने का मतलब पहले 50 रही होगी और घटी है तो 149 हो गई होगी। तो इसको ऊपर वाले को गुना करोगे तो कितना आ रहा है, 1000, और नीचे वाले को गुना कर लो इसको 49 को 21 से, तो आएगा आपका 1029। तो कितना बढ़ गया, 29 बढ़ गया। 29 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2.9%। अब काट के देख लो, मतलब निकाल लो इसका, ठीक है। क्या करना है हमें, इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं हम, तो 2.9% हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चलें आगे। 2.9% आ गया। आपने एक सक्सेसिव मेथड और पढ़ा हुआ है, मैं उसका फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूँ, उससे कर लेना। फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, x + y, ये दूसरा मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। तो x + y अपॉन में x + y + xy अपॉन 100। तो x कितना बोला था उसने, 5% बढ़ेगा, +5, y मतलब 2% घटेगा, और यहाँ पे प्लस माइनस तो माइनस, ठीक है। x कितना था 5 और y कितना था तो 10, 10/100। इसको काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1, ठीक है। 1/10 का मतलब क्या होता है, 0.1। 5 में से 2 गए 3, 3 में से 0.1 घटा दूंगा तो 2.9%, ठीक है। इससे भी निकल गया, क्लियर है। चलो आगे। तो 2.9% की बढ़ोतरी हो जाएगी इसके किसमें, एरिया में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेजिंग करते हैं अब। ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, देखो एक तरीके से घास चराना बोल सकते हो। ये एक हमारी रेक्टेंगुलर फील्ड है, यहाँ पे गाय बंधी हुई है बीच में, ठीक है। मान लो अब उसका खूंटा है यहाँ पे और वो उससे बंधी हुई है, तो कितनी दूर तक जा सकती है, देखो उसके गले में जो रस्सी होती है वो कहाँ तक, मतलब मान लो इतनी दूर तक जाएगी। तो गाय क्या करेगी, वो इतनी दूर तक खा लेगी ना, चारों तरफ से गोल करके, ऐसे ऐसे गोल करके चारों तरफ से खा लेगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए एरिया ऑफ ग्रेजिंग, मतलब इस एरिया, इसका एरिया पूछा जाए, किस पोर्शन का एरिया पूछा जाए आपसे, इसका जो गाय ने खाया, तो इसका तो कोई भी बता देगा, एक सर्कल है तो πr²। अगर आपसे पूछा जाए ये बचा हुआ, तो बहुत आसान सी चीज़ें होती हैं, फिर भी मैं करा दे रहा हूँ आपको जिससे आपका सिलेबस पूरा रहे। तो इसको क्या करेंगे, पूरे का क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ LB, और इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे जो गाय ने खाया, मतलब πr²। तो इसका ये बस ये फॉर्मूला हो गया। ये ग्रेजिंग एरिया मतलब घास चरने वाले एरिया का, और ये जो बिना घास चरे हुए एरिया बचा हुआ है, ठीक है। चलें आगे। क्वेश्चन ये रहा, कर लेते हैं इसको। एक काव है, एक टाई, उसको कहाँ पे बांधा गया है, रेक्टेंगल के कॉर्नर पे। मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, उसको यहीं पे बांध दिया, इस कोने पे, कलर चेंज कर लेता हूँ, इस कोने पे बांध दिया उसको, ठीक है। अब क्या कहता है कि इसके 30 × 20 का ये है, 30 ये है और 20 ये है, क्लियर। और क्या बोला, और जो गले के गाय के गले में जो रस्सी है वो 14 मीटर की, मतलब मान लो ये इतनी लेंथ दी हुई है हमें 14, तो गाय कैसे घूम जाएगी, ऐसे, तो 14 इधर से खा लेगी और 14 ऐसे, ठीक है। कोने में बंधी हुई है तो क्लियर है। अब ये यहाँ पे देखोगे तो एक आर्क बन गई है, ऐसे करके कुछ, ऐसे करके कुछ आर्क बन गई है ये, ऐसे। एक मिनट रुकना, ऐसे करके आर्क बन गई है। तो हमें ये एंगल भी तो पता होना चाहिए कितना निकलेगा, ठीक है। तो आप देखोगे ध्यान से, तो ये कितना बन रहा है, एक स्क्वायर का मतलब एक सर्कल ऐसे होता है ना, तो ये स्क्वायर सर्कल का 1/4 पार्ट है, मतलब एक क्वाड्रेंट बोल सकते हो इंग्लिश में,
ठीक है, ये 1/4 पार्ट है। तो आपको पता है पूरे का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका कितना हो जाएगा, इसको 4 से भाग दे दूंगा, इस वाले हिस्से का एरिया आ जाएगा, इस वाले हिस्से का एरिया आ जाएगा इसका। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो ये एरिया है ये इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, रेडियस कितना है यहाँ पे 14। तो अब निकाल लेंगे हम, इसको सोल्व कर ले। पूछा क्या, जितना गाय ने खाया उस एरिया का बताओ। तो मैं क्या करूँगा, बस पाई आर स्क्वायर लगा दूंगा। पाई क्या होता है 22/7 गुना में 2 बार रेडियस 14 × 14। इसको सोल्व कर ले, ये इससे ये कट गया और नीचे 4 और लेना। ये तो पूरे का एरिया है ना, हमें पूरे का नहीं चाहिए। 1 मिनट रुकना। एक मिनट रुकिएगा। हाँ कोई नहीं, वो एरर हो गया था बीच में। तो पाई आर स्क्वायर लगा रहा हूँ मैं दोबारा से, पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो क्या हो जाएगा, 4 पता है ना क्यों लगाया, बता ही दिया था। तो 22/7 गुना में रेडियस दिया हुआ है हमें कितना, 14 × 14 बाय 4। 7 दूनी 14, 2 से इसको काट दिया मैंने, 2 आ जाएगा। 2 से इसको भी काट दिया, 11। तो यहाँ पे 14 × 11 करना है। तो 14 को 11 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं है गाय को बीच में ही बांधा जाए, गाय को ऐसे कॉर्नर पे भी बांध सकते हैं, जैसे इसमें बांधा था यहाँ कॉर्नर पे। ठीक है, चलें आगे। अगर देखो आपको डिस्टेंस दिया हो वेलोसिटी और टाइम में, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, इसके लिए बस एक फॉर्मूला समझा देता हूँ, ऐसे ही, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। S = d/t। ठीक है, तो अगर आपको स्पीड दे दे, टाइम दे दे, तो डिस्टेंस निकालना कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए। तो निकाल लेंगे ना हम डिस्टेंस, समझ गए। तो बस इसमें अगर आपको कहने का मतलब यही था कि अगर स्पीड दे दे और टाइम दे दे तो डिस्टेंस आपको ऐसे निकाल लेना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं। A took 15 seconds to cross a rectangular field diagonally walking at the rate of 52 मीटर पर मिनट। देखो ऐसे मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, कहता है कि ऐसे 52 मिनट, ए नेमिंग कर देता हूँ मैं, ABCD, रफ करेंगे बार बार, कोई नहीं। डायगोनल को बोलता है कि जब वो ऐसे जाता है, कलर चेंज करके बताता हूँ, अब जो डायगोनल के थ्रू जाता है तो उसे लगती है 52 मीटर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में वो 52 मीटर चल पाता है। ठीक है, क्लियर। आगे क्या क्वेश्चन कहता है, पढ़ो आगे। एंड बी टुक द सेम टाइम टू क्रॉस द सेम फील्ड अलोंग इट साइड। देखो इसमें जो बताया गया वो तो इसके अलोंग बताया गया था, अब दूसरा बंदा कैसे जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है इसके साइड के अलोंग। ठीक है, तो उसे लग रही है 68 मिनट। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या लिया उसने, एरिया पूछ लिया है, किसका, फील्ड का। तो देखो क्या करेंगे, पहली बात में देखो अगर डायगोनल के थ्रू जाए तो कितना टाइम लग रहा है, 60 सेकंड में वो 52 मीटर चल रहा है, समझना। 15 सेकंड में निकाल लूँ तो कितना चलेगा, 52/60 गुना 15। देखो आपको 15 सेकंड का बताता हूँ क्या कैसे करेंगे। भाई मैं अगर पहले पूछूँ 1 सेकंड तो क्या बोलोगे आप, 52/60। अगर मैं पूछ लूँ 15 सेकंड तो क्या कह दोगे, 52/60 गुना 15। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड हमने 15 से गुना कर दिया, ये सेकंड है, ऐसे लिख देता हूँ मैं 15 सेकंड। ठीक है, 15 सेकंड का निकाल लिया हमने। चलें आगे, तो इसको सोल्व करके आपका कितना आया होगा, इसका आ गया होगा, इसको काट लेते हैं हम, 15 चौके 60। ठीक है, और 13 चौके 52, तो ये आ गया 13। ठीक है, तो मुझे पता चला ये वाली साइड कितनी हो गई हमारी, 13 है। क्लियर, आगे करें। इसको मैं रफ कर रहा हूं अब डायग्राम के सहित, नहीं पहले वैसे ही कर लेते हैं रफ, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। ये नोट कर लिया ना सबने, लो अब रफ कर रहा हूं मैं। अब हम जो ये साइड के अलोंग आया था ना, भुजाओं के अलोंग, उसको देखते हैं। डायगोनल वाला तो हो गया, इसमें कितना आया था, 60 सेकंड में 68 आया था। ठीक है, तो सेम 15 सेकंड का आप जल्दी से लिख दो, कितना आ जाएगा, 68/60 गुना में 15। इसको सोल्व करोगे तो 17 वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है,
तो मुझे क्या पता चला, देखो फिर से ना हमारा ट्रिपलेट आ जाएगा जो मेरे को आज पढ़ाना था और मैं पढ़ा नहीं पाया, तो मुझे पता चल गया। अब मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये वाली साइड तो आई थी 13 और ये दोनों का सम आया है 17, ठीक है। मुझे एक ट्रिपलेट पता है, देखिए क्या पता है मेरे को, एक ट्रिपलेट पता है। ध्यान से देखना, लॉन्ग मेथड भी बता दूंगा बट ट्रिपलेट से समझ लो पहले। मुझे पता है ट्रिपलेट होता है 5 12 17, ठीक है। देखो 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, सॉरी 5 12 17 नहीं, 5 12 13, ठीक है। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 के स्क्वायर के बराबर। और ये टोटल कितना दिया 17, तो 12 5 17 भी हो रहा है। तो ये वाली साइड 5 हो जाएगी, ये वाली साइड 12 हो जाएगी, ठीक है। तो 12 और 5 17, तो इसमें हम ट्रिपलेट लगा देंगे और इसका एरिया निकाल देंगे। एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम हमेशा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी होगी 12, ब्रेथ कितनी होगी 5, तो 12 गुना 5, इसका पूरे का एरिया आ जाएगा 60। अब सर हमें तो नहीं आ रहा है दिमाग में कि 5 12 कैसे हम ध्यान में रखेंगे, ट्रिपलेट याद नहीं रहा। तो लॉन्ग मेथड देखिए, अब लॉन्ग मेथड में क्या करना होता है, मैं ये हटा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। देखो अगर लॉन्ग मेथड लगाओगे तो आप क्या लगाओगे, ये एल मान लूँ, ये वाली एल मान लूँगा और ये वाली बी और ये वाली पता है 13। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, यही पता चलेगा ना। और दूसरी बात मुझे क्या पता चली कि एल प्लस बी कितना है, 17 के बराबर है। अब सोच रहे हो सर वो वहाँ पे 15 सेकंड में क्यों निकाला, तो याद करो क्वेश्चन में पहली लाइन में क्या लिखा है, ए टुक 15 सेकंड। यहाँ पे अभी क्लियर नहीं, मतलब ऊपर से कट गया है क्वेश्चन, आपको अभी मैं दिखा दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 लाइनें हमें पता है। अगर मुझे एल प्लस बी की वैल्यू पता है, तो अगर मैं बोलूँ एल प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है वो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2l भी बोल दोगे ना, ठीक है, यही बोलोगे। तो अब ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ ऊपर वाली जगह को, देखना समझने की कोशिश करना। चलो इतने में आ जाएगा। एल प्लस बी की वैल्यू देखो हमें कितनी दी है, एल प्लस बी की वैल्यू 17, तो क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी लिख रखा था 13 का स्क्वायर, दिख रहा है ना आपको, ये कलर दिख रहा होगा, बोल भी रहा हूँ मैं साथ में, प्लस 2lb। और ध्यान से देखो अब ये एल बी क्या आया है, एल बी हमें एरिया ही निकालना है ना। अब मैं सारी चीज़ें मिटा रहा हूँ, मेरे को ना ये फाइनल स्टेटमेंट मिल गया, इसको लिख के आगे सोल्व कर देते हैं, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से। चलो देखो 17 का स्क्वायर आया था बराबर 13 का स्क्वायर आया था, बराबर क्या आया था 13 का स्क्वायर प्लस 2lb। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, अगर 13 का स्क्वायर को इधर ले आऊँगा तो माइनस हो जाएगा 169 बराबर 2lb। इसको इसमें से घटाया 120 आया बराबर 2lb। और हमें निकालना क्या था, उसका एरिया, मतलब l गुना b निकालना था। 2 से इधर काट दो तो 60 आ जाएगा आंसर, ठीक है। लॉन्ग मेथड होता है ऐसे। अगर ट्रिपलेट याद है तो हम ऐसे जल्दी कर लेंगे। ट्रिपलेट भैया मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। वैसे अब हमारे जो 2 क्लासेज होनी है वो हमारे प्रैक्टिस सेट होंगे एसएससी, रेलवे और अदर एग्जाम्स के लिए। 30-30 क्वेश्चन के 2 प्रैक्टिस सेट करने की कोशिश करेंगे हम। और जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैसे करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं सारे हार्ड क्वेश्चन लाऊंगा और या सारे इजी ले आऊँगा। जैसा एग्जाम में आते हैं ना, हार्ड इजी दोनों मिक्स होंगे, उस टाइप के क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। क्लियर? चलिए तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है। और थैंक यू सेशन में जुड़ने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए क्योंकि अब फिर से मैथ्स क्लास में व्यू कम आ रहे हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू।